मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 63, जो कि आपकी डेट 4 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम माध्य निकालना सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने माध्य निकालना सीखा था डायरेक्ट मेथड से, यानी कि आज हम निकालना सीखेंगे कल्पित माध्य विधि। दूसरी आपकी जो विधि है आज की, वो है कल्पित माध्य विधि। इसमें आपको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। जबकि xi और fi के मान बड़े होते हैं तो इनके गुणनफल ज्ञात करना जटिल होता है, वे इससे समय भी अधिक लगता है। यह विधि गणना को सरल बना देती है। जो कल हमने मेथड किया था डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष मेथड था, आपका प्रत्यक्ष विधि थी, ये उसका सेकंड है कल्पित माध्य विधि। इसमें आपको एक वैल्यू होती है जो एज्यूम करनी होती है, कल्पित यानी कि आपको कल्पना करनी होती है उस वैल्यू की। ये जो मेथड है ये तब यूज़ किया जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा डाटा जो आपका है वो बहुत ज़्यादा दिया हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको ये फॉर्मूला है x की बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा का मतलब आपको पता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम्मिश्रण, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उन सब का जोड़। ए आपका है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य मतलब जो हमने माना है कोई भी नंबर। एफ आई क्या है, ith वर्ग की बारंबारता, ये आपको दी होगी। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, जो भी एक्स आई है उसमें से आप ए को माइनस करेंगे। और सिग्मा एफ आई होता है एन प्रक्षेपणों का योग। और एक्स आई हम कैसे निकालते थे, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के 2 से भाग करने पे। अब इसको निकालने के लिए जो चरण है, यानी कि जो स्टेप है, सबसे पहले आपको 5 कॉलम बनाने हैं। ऐसे 5 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में जो आपको दिया होगा वो एफ आई होगा, तीसरा कॉलम यानी कि पहला वर्ग अंतराल एफ आई, फिर तीसरा एक्स आई, फिर आपका होगा डी आई। तो डी आई आपका कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ कॉलम जो आपका होगा, ये देखिए डी आई ये एक्स आई माइनस ए है ये आपका। इसके बाद जो आखिरी कॉलम है वो एफ आई डी आई है, एफ आई डी आई। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल 2 मैं आपको समझाती हूँ, तो ये थोड़ा इजी है। इसके बाद एग्जाम्पल 3 करेंगे। इन्होंने गलत लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2 और 3 गलत नंबरिंग डाली हुई है। ये जो है आप इसको एग्जाम्पल 1 मान लीजिए और इसको एग्जाम्पल 2 मान लीजिए। तो 1 एग्जाम्पल में देखिए आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाला कॉलम दिया हुआ है, वर्ग अंतराल हो गया। दूसरा कॉलम जो आपको दिया है उसको आप एफ आई मानेंगे। तीसरा कॉलम है आपका एक्स आई। ठीक है। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई मैंने पिछली वर्कशीट में निकालना सिखाया था, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। एक्स आई होता है ये जो दोनों नंबर दिए होते हैं इनको जोड़ के 2 से भाग करना। 5 और 15 को जोड़ेंगे 20 हो गया, 20 को 2 से भाग करेंगे 10 आएगा। 15 25 को जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आएगा। एक्स आई निकाला मैंने लास्ट वर्कशीट में समझाया था। तो ये आपका 3 कॉलम निकल गए। अब है आपका डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए कैसे मानेंगे, जो एक्स आई वाला कॉलम होता है उसमें से आपको ए की वैल्यू लेनी है, और ए की वैल्यू होगी बीच वाला नंबर, यानी कि मैंने ऊपर के 3 नंबर छोड़ दिए, नीचे के 3 नंबर छोड़ दिए, तो मेरे पास 40 बीच का नंबर आया। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, 40। ए 40 हो गया तो डी आई की वैल्यू निकलेगी एक्स आई माइनस ए। एक्स आई हमारा क्या है, 10, यानी कि 10 माइनस 40। 10 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस 30। फिर है हमारा 10 माइनस 20, तो ये आपका आंसर आएगा 10 माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 40 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस 30। ठीक है। तो ये आप यहाँ से आंसर कर, यहाँ ये जो है आपकी ये वैल्यू माइनस करेंगे। 40 में से 10 गया माइनस 30, 40 में से 20 गया माइनस 20, 40 में से 30 गया माइनस 10, 40 में से 40 गया 0, 40 में से 50 गया, यानी कि 40 में से 50 गया 10, 50 में से 60 में से 10 गया 40 गया 20, 60 70 में से 40 गया 30। आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिएगा एक्स आई माइनस ए, यानी कि 10 माइनस 40, सब में माइनस कर दीजिए, माइनस 40 जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू होती है डी आई। फिर आपका कॉलम है एफ आई डी आई, यानी कि ये गुणा ये। 30 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 30, माइनस 20 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 40, माइनस 10 को 4 से गुणा करेंगे माइनस 40। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले एफ आई, सम्मिश्रण ऑफ एफ आई, इन सबको आप जोड़ देंगे। इसके बाद आपको एफ आई डी आई का सम्मिश्रण करना है। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ माइनस के नंबर भी हैं और प्लस के नंबर भी हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस वाले नंबर को जोड़ेंगे और प्लस वाले नंबर को जोड़ेंगे। इन नंबर को जोड़ के जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस में आएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये इन सब का जो नंबर आएगा उसमें से इस ऊपर वाली संख्याओं को घटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एफ आई डी आई आया आपका 360,
और एफ आई आया 35। बस फॉर्मूले में पुट कीजिए ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई 40 प्लस 360 अपॉन में 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 50:50.28। अब देखिए जो आपका एग्जाम्पल ये है, सेकेंड एग्जाम्पल जो है, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको माध्य दे रखा है, माध्य इसमें आपको दिया हुआ है 18.8। ये क्वेश्चन आधा अधूरा दिया हुआ है, इसके अंदर माध्य आपका है 18.8, ठीक है। और इसमें 6 यहाँ पे आपका क्या है, एफ है। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं दिया हुआ है, यहाँ एफ लिख लीजिएगा, यहाँ एफ है, ठीक है, क्योंकि एफ़ की वैल्यू तो हमने निकाली है, एफ़ की वैल्यू 3 निकली है, तो ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप एफ़ कर लीजिएगा। अब देखिए ये वर्ग हो गया, ये आपका एफ आई हो गया, दूसरा कॉलम बारंबारता वाला एफ आई होता है। एक्स आई आप निकाल लेंगे, 2 और 8 को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग करेंगे 2, 14 और 8 को जोड़ेंगे 22, 22 को 2 से भाग करेंगे 11, तो ये आप निकाल लेंगे। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए हम क्या मानेंगे, एक्स आई वाली लाइन में से मानते हैं ए, बीच वाला नंबर, तो ए 17, यानी कि हमने ए क्या माना है यहाँ पे 17, तो 5 माइनस 17 कितना आएगा, -12, 5 माइनस 11 तो कितना आएगा, -6, 5 माइनस, सॉरी ये 17 था, 5 माइनस 17 माइनस 17 0, 23 माइनस 17 6, तो ये आपका डी आई निकल जाएगा। इसके बाद है एफ आई डी आई, यानी कि इसको गुणा करना है एफ आई से, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से। यहाँ पे देखिए -6 है, 6 को एफ से करेंगे तो -6f आएगा। अब आपको जोड़ने में क्या करना है, पहले मैंने कल बताया था लास्ट वर्कशीट में कि जो नंबर होते हैं उनको जोड़ो, पहले 6 12 18 8 इनको जोड़ के आएगा 37, और एफ अलग है तो प्लस एफ लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे पहले नंबर ये जो है इनको आप जोड़ घटा कर लीजिए, ये 90 आएगा और -6f अलग लिखेंगे। इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, माध्य दिया मिस प्रिंट है 18.8, यहाँ 18.8 लिखा इज इक्वल टू ए हमारा 17 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो अब जो आपके क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल नंबर जो मैंने पहले सिखाया है इसकी तरह है, और ये वाला एफ की वैल्यू निकालनी है बिल्कुल इसकी तरह। चलिए मैं इसके आंसर्स दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैनिक खर्च दिया हुआ है, घरों की संख्या दे रखी है, हमने कॉलम बना लिया, थर्ड कॉलम एक्स आई डी आई और एफ आई डी आई, ये आपको दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, 100 और 150 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे 125 आएगा, 150 और 200 को जोड़ेंगे 175 आएगा, ये तो आपको पता ही है। ए कैसे निकालेंगे, एक्स आई वाले कॉलम में से ए निकालते हैं, बीच वाला नंबर, तो मैंने यहाँ पे ए क्या लिया है 225, कल्पित माध्य जिसको हम बोलते हैं 225, इंग्लिश में एज्यूम मीन बोलते हैं। डी आई कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, सॉरी हाँ ठीक है, डी आई आपको कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई आपका क्या है 125 और ए क्या है आपका 225, माइनस करके मैंने दिखाया हुआ है, ये आप कर देख लेना। एफ आई डी आई यानी कि इसको आपको गुणा करना है 4 से, इसको गुणा करना है 5 से, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए ये मेरा जोड़ के कितना आएगा 300, और ऊपर वाला मेरा जोड़ कर आएगा -650। मैंने अभी क्या बताया कि माइनस वालों को पहले जोड़ो और प्लस वालों को अलग जोड़ो। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -350 आपका एफ आई डी आई आएगा। बस अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये आपका माध्य का फॉर्मूला होता है, ए आपका 225 हो गया, एफ आई डी आई -350, ये कट जाएगा 14 बार, 225 में से 14 गए तो 211, आपके एक्स की वैल्यू यानी कि माध्य आपका आया है 211। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। जेब भत्ता दिया हुआ है, यानी कि एक दिन में आपको कितना जेब खर्च मिलता है, यहाँ बच्चों की संख्या दी हुई है, थर्ड कॉलम एक्स आई, फोर्थ कॉलम डी आई और फिर एफ आई डी आई, वही करना है, ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं। एक्स आई निकालेंगे, 11 और 13 को जोड़ेंगे 24, 24 को 2 से भाग करेंगे 12, 13 और 15 को जोड़ेंगे 28, 28 को 2 से भाग करेंगे 14, एक्स आई निकाल लेंगे। इसके बाद में डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए हमें एक्स आई वाले कॉलम में से लेना है, वही बीच वाला नंबर ले लेते हैं हम, ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 नंबर छोड़ देते हैं। 18 ए हमारा क्या हो जाएगा 18, तो 12 माइनस 18, 14 माइनस 18, 16 माइनस 18, ये आपकी डी आई की वैल्यू आ जाएगी। अब एफ आई डी आई यानी कि इन वाली वैल्यू को आपको एफ आई से गुणा करना है, 7 को इससे करेंगे, 6 को इससे करेंगे, माइनस का साइन आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई करते हैं तो नंबर वाले संख्याओं को जोड़ देते हैं, एफ को अलग रख लेते हैं, तो 44 प्लस एफ आया। ऐसे ही यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई यानी कि ये 2f जो है इसको आप अलग कर लीजिए और पहले इन सब नंबर को जोड़िए और इनको जोड़िए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो आपका आंसर आएगा -40 माइनस प्लस 2f। ठीक है, एज्यूम मीन आपने 18 माना है, एक्स बार जो है आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आपको
एक्स बार की वैल्यू आपको 18 दी हुई है, यहाँ आप 18 रखेंगे बराबर ए आपका 18 है, यह वैल्यू पुट कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो आपका ये 0 रह जाएगा। यहाँ पे आप 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -40 से इधर जाएगा तो +40 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 1 मान लेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -40 + 2f = 0, तो -40 को इधर लेके जाएंगे +40 हो गया। 2f = 40, f की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो 20, तो आपकी f की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।